बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 के 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड अ वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर मालूम करें हुज मैग्नीट्यूड इज 2, जिसका मैग्नीट्यूड 2 एंड इज पैरेलल टू, और जो इस वेक्टर के पैरेलल हो। अब जब ऐसा केस आएगा, हमने इनके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए हैं कि हमने एक वेक्टर मालूम करना हो जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया हो और वह दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो। तो हमने ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन की थी अपनी पिछली वीडियो में कि होगा क्या, ये जो मैग्नीट्यूड है ना 2, ये इसके यूनिट वेक्टर से जरब होगा, इसके यूनिट वेक्टर से। पहले इसका यूनिट वेक्टर मालूम करेंगे, फिर 2 को उससे जरब कर देंगे। बस इसका यूनिट वेक्टर, किसी भी रकम का यूनिट वेक्टर कैसे आता है कि वेक्टर को, ये वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से तकसीम करने से। इसका लेंगे हम मैग्नीट्यूड। बस मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जो आई के साथ रकम है 5 उसका स्क्वायर, जे के साथ जो रकम है उसका स्क्वायर, जो के साथ है 2 उसका स्क्वायर, और सारे के ऊपर जजर। ये होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3 ज़रब 3 9, जमा 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 4। तो 25 जमा 9 किया, ये आ गया 34, जमा 4 ये आ गया 38 का जजर। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। अब 2 को हमने सिर्फ जरब करना है, 2 को किसके साथ, इसके यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला है, वेक्टर ऊपर लिखना है, ऊपर लिख दिया वेक्टर, डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। पहले इसका मैग्नीट्यूड लिया जो 38 आया, मैग्नीट्यूड से तकसीम किया इस वेक्टर को, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से तकसीम कर दिया, और जितना मैग्नीट्यूड हमें दिया गया था उस मैग्नीट्यूड 2 और 2 के साथ जरब कर दिया। बस ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड और 2 से जरब कर दिया। अब जरब कर देंगे, 2 को अंदर जरब करेंगे, 2 5 10 आई, 2 3 6 जे, जमा 2 ज़रब 2 4 के आ गया, ओवर 38 का जजर। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसका मैग्नीट्यूड हमने दिया गया हो और किसी वेक्टर के पैरेलल हो, तो जो जिस वेक्टर के पैरेलल है पहले उसका मैग्नीट्यूड लिया, फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड तकसीम किया, और जितना मैग्नीट्यूड हमें दिया गया था उसके साथ जरब कर दिया। ये हमारा वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेफिनेशन, तारीफ। डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का क्या करें, स्केलर प्रोडक्ट बताएं। तो ये इसका फार्मूला होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए और बी। 2 वेक्टर्स का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं, इसे डिनोटेड बाय, उसको जार किया जाता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। जो वेक्टर्स होंगे उनके दरमियान डॉट दिया तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। एंड डिफाइंड एज, और उसका फार्मूला होता है ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसके बराबर होता है। ये डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी मालूम करें इफ ए की कीमत दी गई है और बी की कीमत दी गई हो। अगर ए और बी की कीमत दी गई हो, हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ए डॉट बी ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे, पहले ए की कीमत लिखेंगे आई जमा 2 जे जमा 2 की, ए की कीमत डॉट, बी की कीमत 3 आई मनफी 2 जे मनफी 4 के, ए डॉट बी। जब डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं कि आई वाला आई वाले के साथ जरब, जे वाला जे वाले के साथ, और के वाला के वाले से जरब होता है। तो आई के साथ क्या रकम है, 1। कोई रकम ना हो तो 1 होती है। आई वाला आई वाले के साथ, इसके साथ आई के साथ 3 है, इसके साथ 1, तो 3 एकम आ गया 3। जे वाला जे के साथ है -2, इधर जे के साथ है जमा 2, तो जमा माइनस माइनस
जे के साथ दो और इधर भी जे के साथ दो, तो दो ज़रब दो ये आ गया चार। के वाले आपस में के साथ है जमा दो, ये के साथ है माइनस चार, तो जमा माइनस माइनस दो ज़रब चार, चार दो ये आ गया आठ। तो देखिए माइनस आठ आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करें, तीन माइनस चार माइनस आठ लिखेंगे, बराबर का बटन दबाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। या माइनस आठ और माइनस चार ये हो गया माइनस बारह, जमा तीन किया तो ये आ गया माइनस नौ। ये हमारा ए डॉट बी का आंसर आ गया। उम्मीद है इस तीनों क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड ए जमा बी, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए माइनस बी के साथ, मतलब ए जमा बी फिर ए माइनस बी, दोनों को जमा, इनको पहले जमा किया तो ए जमा बी का आंसर, माइनस किया तो ए माइनस बी का आंसर, जो आंसर आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ए और बी की कीमतें हमें दी गई है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा अहम भी क्वेश्चन है। पहले मालूम करेंगे ए जमा बी, ये पहली ब्रैकेट हल करेंगे ए जमा बी। तो पहले ए की कीमत लिखेंगे दो आई जमा दो जे जमा तीन के। पहले स्टूडेंट्स ए की कीमत जमा फिर बी की कीमत दो आई माइनस जे जमा के, ए जमा बी, तो आई वाले के साथ जमा, जे वाले के साथ, के वाले के साथ, दो आई जमा दो आई ये हो गया चार आई, जे वाले के साथ दो जे माइनस जे के साथ एक है, दो माइनस एक किया तो ये जमा एक जे बच गया या सिर्फ जे। अब के वाले जमा तीन के जमा के साथ है एक, तीन जमा एक तो ये चार के हो गया। ये हमारे पास आ गया ए जमा बी का आंसर। अब ए माइनस बी का आंसर, तो ए माइनस बी इसका आंसर, तो पहले ए की कीमत लिखेंगे दो आई जमा दो जे जमा तीन के, पहले लिख ली आई वाली कीमत माइनस, फिर बी वाली कीमत ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, बी की कीमत से पहले क्या आएगा माइनस। अगर किसी रकम से पहले माइनस आए तो सबकी अलामतें तब्दील, मतलब बी से पहले माइनस है तो बी की जितनी भी रकमें हैं सबकी अलामतें तब्दील, माइनस दो आई हो गया, ये माइनस जे था तो यहाँ पर तब्दील होकर जमा जे आ गया, ये जमा के था यहाँ पर तब्दील होके माइनस के आ गया। ए माइनस बी किया तो बी वाली सब की अलामतें तब्दील, डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया हमने। अब आई वाले के साथ जमा, दो आई माइनस दो आई, तो ये आई वाले आपस में कैंसिल हो गए, ये जमा दो ये माइनस दो कैंसिल, जे वाले दो जे जमा जे के साथ एक है, दो जमा एक ये आ गया तीन जे। के वाले आपस में तो तीन के माइनस के किया तो ये जमा दो के आ गया। आई वाला कोई नहीं बचा तो आप जीरो आई भी लिख सकते हैं, जीरो आई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा ए माइनस बी का आंसर आ गया। अब ए जमा बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम ए माइनस बी के साथ, तो पहले ए जमा बी का आंसर जो है चार आई जमा जे जमा चार के, ए डॉट ए जमा बी ये इसका आंसर आ गया डॉट, फिर ए माइनस बी का आंसर जो है जीरो आई जमा तीन जे जमा दो के। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई वाले के साथ सिर्फ जे वाले के साथ और के वाले के साथ, तो चार आई के साथ जहां पर चार है उधर आई के साथ है जीरो, चार जब जीरो से सिर्फ होगा तो चार सिफर सिफर जमा जे वाले आपस में, जे के साथ तीन है, यहाँ पर जे के साथ कोई रकम ना हो तो एक होती है, तीन इधर है एक तो तीन एकम आ गया तीन जमा के वाले आपस में, ये के साथ दो है, इधर के साथ है चार, तो चार सिर्फ दो ये आ गया आठ, आठ जमा तीन ग्यारह, ग्यारह जमा जीरो किया तो ये 11 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ आ चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन नंबर है डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की तारीफ करें, बिल्कुल सेम ये हमारा क्वेश्चन नंबर
14 की तरह है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, दो वेक्टर का अगर ए और बी का हम डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस है, उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, या ये क्रॉस का निशान आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं या हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड एज, और इसका फार्मूला है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा साथ एन यूनिट वेक्टर। जब डॉट लेते हैं तो यहां पर कॉस आएगा, जब हम लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट तो यहां पर साइन, जब लेंगे स्केलर प्रोडक्ट तो यहां पर कॉस, ये याद रखेंगे थोड़ा सा फर्क। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व करना है। इफ ए की कीमत दी गई है और बी की, तो फाइंड ए क्रॉस बी। ये मालूम करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लें, ये डॉट डंडे, डंडे का मतलब होता है कि हम बार, इसका मैग्नीट्यूड लें। पहले ए क्रॉस बी मालूम करेंगे, जो हमारा ए क्रॉस बी का आंसर आएगा उसका लेंगे मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी कैसे लेते हैं, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि ऊपर लिखेंगे आई, फिर जे और फिर के वाला। तो पहले ए पहले है, तो पहले ए की कीमत, ए के साथ आई वाला कौन सा है 2, जे वाला कौन सा है 3, के वाला कौन सा है 4। पहले ए की कीमतें, आई वाला 2, जे वाला 3, के वाला 4, आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला। फिर बी की कीमत, तो आई के साथ है 1, कोई रकम ना हो तो 1, जे के साथ माइनस वाली रकम है 7, 1 है -1, और के साथ भी 1 है तो 1 लिख लिया। अगर माइनस की अलामत होगी तो लिखना जरूरी है, लेकिन अगर जमा की हो तो लिखना जरूरी नहीं है। ये हमने लिख दिया ए क्रॉस बी। अब करेंगे इसको सॉल्व। ए क्रॉस बी बराबर है, सबसे पहले बाहर लिखेंगे हम आई, बाहर आई लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर ये डंडे खड़े कर दिए, आई वाला छोड़ देंगे, ये आई वाला है, क्या लिखेंगे 3 4 -1 और 1, 3 4 -1 और 1। पहले आई बार लिखा, अब लिखेंगे जे बार, लेकिन जे की अलामत तब्दील करके ये माइनस जे लिखेंगे। पहले सिर्फ आई लिखा, फिर माइनस जे, अब जे के ऊपर हाथ रख लेंगे, ये जे है, तो क्या लिखेंगे 2 4 1 और 1, 2 4 1 और 1, फिर के वाला जमा के लिख लिया। पहले स्टूडेंट आई लिखा, फिर माइनस जे, अब के, तो के ऊपर हाथ रख लिया, ये लिखेंगे 2 3 1 -1, 2 3 1 और माइनस। अब इसको करेंगे हल। उम्मीद है यहां तक तो आपको समझ आ चुकी है। ये आई बाहर वैसे ही आ गया, इनका लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मक्ता मैट्रिक में हमने पढ़ा था। पहले इनको जरब करेंगे क्रॉस, 3 जरब होगा 1 से, तो 3 ही कम आ गया 3, दरमियान में अलामत आएगी माइनस वाली, ये माइनस फार्मूले का है। पहले इनको जरब करेंगे, इनको 3 कम 3, आप इनको जरब नहीं कर सकते, पहले इस तरह जरब करेंगे 3 कम 3, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला। अब इनको जरब, 4 कम कितना आ गया 4, 4 जब -1 से जरब होगा तो आंसर आएगा -4, माइनस और ये दरमियान वाला माइनस मिलकर जमा 4 होगा, माइनस ये जे लिख लिया। इस तरह अब ये 2 को इससे जरब करेंगे, 2 ही कम आएगा 2, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, 4 ही कम क्या आ गया 4 आ गया, ब्रैकेट बंद, जमा, फिर के लिख लिया। 2 जब -1 से जरब होगा तो ये आएगा -2, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला। 3 जब 1 से जरब होगा तो 3 कम 3, ब्रैकेट बंद। अब देखें 4 जमा 3 7, 7 आई आ गया, माइनस जे आ गया, -4 जमा 2 किया तो ये आ गया -2, -4 जमा 2 करें तो -2 आएगा, ये माइनस जे बाहर वाला वैसे ही आ गया, जमा के -2 और -3, ये आ गया -5, ये आ गया 7 आई, माइनस माइनस जमा 2 जे आ गया, जमा माइनस माइनस 5 के आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी का आंसर।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा। हमने करना क्या था कि ए क्रॉस बी मालूम करके उसका लेना था मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी मालूम कर लिया, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड रह गया। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, यहां पे डायरेक्ट हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का बहुत आसान सा फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आई के साथ है उसका स्क्वायर जमा जे के साथ जो है 2 उसका स्क्वायर जमा जो के साथ है -5 उसका स्क्वायर और सारे के ऊपर जैसे ये होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। जो आई के साथ रकम है उसका स्क्वायर जमा जो जे के साथ है उसका स्क्वायर जमा जो के साथ है उसका स्क्वायर सारे के ऊपर जैसे 7 का स्क्वायर 7 ज़रब 7 ये आ गया 49 जमा 2 का स्क्वायर 2 ज़रब 2 ये आ गया 4 जमा माइनस का स्क्वायर हमेशा जमा में आएगा, तो -5 का स्क्वायर 25 जमा 25 आएगा, -25 नहीं तो ये आ गया 25। 25 जमा 4 ये आ गया 29, 29 जमा जब हमने किया 49 तो ये हमारे पास आ गया 78। इसका जज़र 78 की अगर हम तजज़ीह करना चाहें तो नहीं हो सकती। ये हमारा 78 का जज़र, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। उम्मीद है ये 6 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ चुके हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।